बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम की, तो वज़ीर-ए-आज़म की पार्लियामेंटेरियन को सख्त हिदायत जारी। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमती सतह पर हंगामी तैयारियों का आगाज। शहबाज शरीफ ने तमाम वज़रा के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। तमाम वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। हुकूमत ने कौमी असम्बली इजलास से कबल अददी अक्सरियत मुस्तहकम करने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने आईनी तरमीम के हवाले से इत्तेहादियों का एतमाद में लेने की हिदायत कर ली। पार्लियामेंट में अहम कानून साजी से कबल हुकूमत की भरपूर सियासी सरगर्मियां। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लिमानी मामलात पर मुशावरत तेज कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से भी राब्ते तेज कर लिए। आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को मुतहरिक रहने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर इस्तार तांदा 48 घंटों में अहम मुशावरती इजलास मुतवक्के है। बात करें हैं 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर, तो पीपल्स पार्टी के आईनी माहिरीन ने तरमीम पर गौर शुरू कर दिया। 27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी चंद शिकों पर एतराज। पीपल्स पार्टी ने NFC वार्ड और तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला कर लिया। आईनी माहिरीन PP को मुजवज़ा तरामीम के खिलाफ अपने मौक़िफ़ तैयार करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम NFC और सूबाई मुख्तारी के मुख्तलिफ अरकान की राय लेगी। पीपल्स पार्टी NFC के मुतालिक सूबाई सब्जेक्ट वापस लेने की तरमीम की मुखालफत करेगी, जबकि मुल्की मफाद में होने वाले दीगर बेशतर तरमीम को सपोर्ट किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर पीपल्स पार्टी का चंद शिकों पर एतराज जो है वो सामने आ चुका है। पीपल्स पार्टी के NFC वार्ड, तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला किया गया। आईनी माहिरीन की PP को मुजवज़ा तरमीम के खिलाफ अपना मौक़िफ़ तैयार करने की हिदायत। 27वीं तरमीम पीपल्स पार्टी के आईनी माहिरीन ने तरमीम पर गौर शुरू कर दिया। कुछ आईनी तरमीम की शिकें हैं जिस पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ात हैं, जिनमें NFC वार्ड है, तालीम है और पॉपुलेशन प्लानिंग, उस पर PP की जानिब से सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला किया गया। पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला ज़राए के मुताबिक MQM का वक्त वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेगा। मुलाकात आज शाम 4 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगी। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट MQM के हवाले किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म 27वीं आईनी तरमीम पर MQM को एतमाद मिलेंगे, जबकि MQM भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी। MQM पार्टी मुशावरत के बाद हिमायत का फैसला करेगी। मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने 27वीं आईनी तरमीम के खदुखाल को तशवीशनाक करार दे दिया। शेर अफजल मरवत ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अभी हाईकोर्ट के जज साहिबान के तबादला कानून के बगैर नहीं हो सकते। 27वीं आईनी तरमीम के बाद किसी भी जज का तबादला कानून के बगैर किया जा सकेगा, यानी जो जज मुख्तदर कुव्वतों के खिलाफ फैसला नहीं करेगा उसका तबादला कानून के बगैर कर दिया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम पहले से अदलिया की आज़ादी पर यलगार है। अब 27वीं तरमीम से अदालत आलिया की आज़ादी को मजीद खतरा बढ़ गया। 27वीं तरमीम से अब 18वीं तरमीम को खतरा लाहक हो रहा है। बस जो खदुखाल सामने आ रहे हैं वो तो तशवीशनाक है, यानी कि हाई कोर्ट के जज साहिबान के तबादले जो है अभी तो कानून के मुताबिक उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकते। 27वीं आईनी तरमीम में ये सुन रहे हैं कि अब किसी भी जज को मुल्क के किसी भी हिस्से में भेजा जा सकेगा। फिर ये भी सुन रहे हैं कि आर्टिकल 199 में जो है जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के इख्तियारात हैं उसमें भी कुछ कमी की जा रही है। जो सदर पाकिस्तान के इख्तियारात हैं वो शायद वज़ीर-ए-आज़म को मुंतकिल किए जा रहे हैं, लेकिन अब ये देखना है इसमें ज़्यादा जो कलीदी रोल होगा वो पाकिस्तान पीपल पार्टी का होगा। तरमीमात के ज़रिए 18वीं आईनी तरमीम मुतासर होगी, जिसके प्रोटेक्शन के लिए जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी ही बुलंद बांग दावे किए थे, और अब ये देखना होगा कि क्या पीपल पार्टी जो है वो अपनी बात पे ठहरती है या नहीं। वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं ज़रूरत के तहत आइन में तब्दीली होती है। किस तरमीम पर क्या बात करनी है इसका फैसला CAC इजलास में होगा। 27वीं तरमीम पर नून लीग की लीडरशिप ने PP क़यादत से रब्ता किया, किसका साथ देना है किसका साथ नहीं देना, फैसले मुशावरत से होंगे। जो फैसले पाकिस्तान के हक में होंगे वो करेंगे। 28वीं आईनी तरमीम में चीज़ों को बेहतर किया गया। ये चालान पर सियासत की जा रही है। कुछ सियासी जमातों का मकसद काम न करना और ना करने देना है। पंजाब में खिदमत की रफ्तार, अवामी फलाह ने नया रुख और नया आज़म इख्तियार कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत काबीना का 30वां इजलास हुआ। पंजाब काबीना ने अपनी अवाम पर बोझ बढ़ाने के हर तजवीज़ मुस्तरद करके खिदमत को अपने फैसलों का महवर बना दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अवाम पर बोझ बढ़ाने की इजाज़त ना दी। मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रो बस किराए में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। पंजाब में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। सूबाई काबीना ने कल अदम तहरीक लबैक पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीह कर दी। तालीम का निज़ाम बदलेगा, नई नस्ल संभरेगी। पंजाब काबीना ने सरकारी स्कूलों में
स्कूल टीचर्स इंटर्न की भर्ती की मंजूरी दे दी। काबीना ने यूनिवर्सिटी ऑफ हाफजाबाद के कयाम पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 चीफ मिनिस्टर हाईटेक फॉर्म मैकेनाइजेशन जो है वो फाइनेंस प्रोग्राम के तहत सब्सिडी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने कहा, माजी में मैकेनाइजेशन पर तवज्जो न देने की वजह से ज़राअत सबुहाली का शिकार हुई। पंजाब के 2 बड़े शहरों को तरक्की की पटड़ी पर जोड़ने का अज़म। काबीना ने लाहौर रावलपिंडी हाई स्पीड रेल के MOU की मंजूरी दे दी। एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की मंजूरी भी दी गई। ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए फंड्स अक्सर मख्तस और पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डिप्टी कमिश्नर से उससे इसी और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल को इख्तियारात तफवीज़ करने की मंजूरी भी दी गई। अलियमीन गंडापुर के ऑडियो लीक केस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने का मामला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद अलियमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का अलियमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसर मिनुल्लाह बलोच ने केस पर समाअत की। अलियमीन गंडापुर की जांच से कोई भी पेश न हुआ। अलियमीन गंडापुर के अदम दस्तियाबी के बायस फर्द जुर्म की कार्रवाई भी मौखर। अदालत ने आज केस फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर कर रखा था। आपको बताएं, अलियमीन गंडापुर के ऑडियो लीक केस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अलियमीन गंडापुर साबिक खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के ऑडियो लीक केस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। फवाद चौधरी, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल की सुप्रीम कोर्ट आमद। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हारून रशीद को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात के दौरान 27वीं तरमीम की मंजरियां पर आने वाले खुदुखाल पर गुफ्तगू हुई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, हुकूमत से मुजवजा मुसविदा वकला के साथ शेयर करने का मुतालबा किया। फवाद चौधरी ने कहा, अदलिया की आज़ादी के मामले पर सबको ही तशवीश है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से दोहा में मुलाकात की। अमीर कतर ने कहा, कतर को पाकिस्तान और उसकी कामयाबी पर फख्र है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार को सराहते हैं। इसकी तादाद में इजाफे की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों रहनुमाओं ने तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया है। सदर जरदारी ने कतर की दोहा मुज़ाकरात में मेज़बानी और अफगानिस्तान के हवाले से मुस्बत किरदार को भी सराहा। अमीर कतर ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान हालिया चैलेंजेस को हल करते हुए बाहमी ताउन को फ़रोग़ देंगे। अमीर कतर ने सदर पाकिस्तान की दावत कबूल करते हुए आंदा सात के अवाइल में पाकिस्तान के दौरे का ऐलान किया। दूसरी जानिब सदर जरदारी और हॉन जिंग की मुलाकात दोहा में जारी समाजी तरक्की से मुताल्लिक़ दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस के मौका पर हुई। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान और चीन आहिनी भाई और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। कराची एयरपोर्ट पर मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस सामने आ गया। महकमे सेहत के मुताबिक मीरपुर खास का 14 साल नौजवान को तेज बुखार के साथ रिपोर्ट हुआ। नौजवान सऊदी अरब से कराची आया जिसमें मंकी पॉक्स की मुश्तबा अलामात पाई गई। नौजवान को इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल नीपा मुंतकिल कर दिया गया है। कराची से मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध पाकिस्तान की मईशत का दूसरा बड़ा मरकज 30% से ज़ायद कौमी GDP में हिस्सा है। सिर्फ कराची मुल्क की कुल बरामदात का तकरीबन 50% फराहम करता है। मौजूदा बजट में 959 अरब रुपए तरक्याती मनसूबे के लिए मख्तस किए गए। हुक्मरानी को डाटा पर मबनी, शफाफ और अवामी मरकज बनाना होगा। ई गवर्नेंस के जरिए ब्यूरोक्रेसी कम और खदमात में आसानी पैदा करे। तरक्की का पैमाना सिर्फ GDP नहीं बल्कि जामे और पायदार होना चाहिए। 2022 के सैलाब ने साबित किया, पायदारी के बगैर तरक्की एक फरेब है। हम आलमी तब्दीलियों को रोक नहीं सकते मगर अपनी सिमत दुरुस्त कर सकते हैं। सिंध में ऐसा निज़ाम बना रहे हैं जहां किसी नौजवान को कामयाबी के लिए सूबा ना छोड़ना पड़े। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क चलाने के लिए रेवेन्यू में इजाफा ज़रूरी। ताजिर बरादरी का मईशत में अहम किरदार। टैक्स इस्लाहात ताजिर बरादरी की मुशावरत से की जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग करके 8 ग्रुप बनाए। हमें रेवेन्यू और अखराजात को साथ लेकर चलना है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम करें। अगले साल का बजट FBR नहीं, टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग्स की तो उसके बाद उन्होंने 8 ग्रुप्स बना दिए हैं। एंड आई डोंट वांट टू साउंड वेरी एम्बिशियस, वी स्टिल हैव टू मेक द मैथ वर्क, क्योंकि ये मुल्क चलाना है। जो हमारे रेवेन्यूज़ हैं और एक्सपेंडिचर्स हैं उनको हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो अगले साल का जो बजट है वो ये पॉलिसी टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा, नॉट FBR। जलालपुर पीरवाला में पुलिस थाना सदर की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मुलजिम को गिरफ्तार करके 1 किलो मंशियात बरामद कर ली और मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम को थाना सदर के इलाके कोटली आदे रोड से कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया।
جلال پور پیروالا میں آپ کو بتائیں ملزم کو گرفتار کر کے 1 کلو منشیات برآمد کر لی گئی ہے جبکہ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ حکومت کا جلد 5G اسپیکٹرم پالیسی جاری کرنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ کہتی ہیں پاکستان 600 میگا ہرٹز سے زائد اسپیکٹرم نیلام کرے گا جو نہ صرف موجودہ 3G اور 4G خدمات میں بہتری لائے گا بلکہ 5G ٹیکنالوجی بھی متعارف کروائے گا۔ اسلام آباد میں جنوبی ایشیا ٹیلی کمیونیکیشن ریگولیٹرز کونسل کے 26ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شیزہ فاطمہ نے کہا ٹیلی کام انفراسٹرکچر شیئرنگ فریم ورک کی منظوری دے دی گئی جبکہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن ریگولیشنز کو بھی حتمی شکل دی جا چکی جس کے ذریعے ملک میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی فراہم کی جائے گی۔ شیزہ فاطمہ کا کہنا تھا حکومت تمام شہریوں کے ڈیجیٹل رسائی یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس سلسلے میں اسمارٹ فون فار آل پالیسی کو حتمی شکل دی جا رہی ہے تاکہ موبائل ڈیوائسز کو زیادہ سستا اور ہر شخص کے لیے قابل رسائی بنایا جا سکے۔